हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर तक हमने जितने भी आयोनिक क्रिस्टल्स हैं, आयोनिक टाइप्स ऑफ आयोनिक स्ट्रक्चर हैं वो देखें। लाइक वी हैव सीन NaCl, दैट इज़ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, CaCl स्ट्रक्चर, ZnS स्ट्रक्चर। सो उन स्ट्रक्चर में बेसिकली हमने ये चीज़ें देखी थी, वेयर वी नीड टू प्लेस केटायंस एंड एनायंस, उनकी क्या पोजिशंस होंगी, और जो भी हमने डिफाइन किया था इन अ परफेक्ट वे, वी प्लेस एवरीथिंग इन दैट मैनर, वी कॉल इट अ परफेक्ट क्रिस्टल. But we definitely have some imperfection in any given ionic solid. So the imperfection, that means whatever we have defined the positions, that positions, cations or maybe anions are not present in that particular positions. Not all the cations and anions, but हाँ ये हो सकता है 1 out of 100 or maybe 1 out of 1 million cation and anions are misplaced from its position. हो सकता है वो सिस्टम से बाहर चला जाए, हो सकता है सिस्टम में ही वो कहीं और वॉइड में प्लेस हो जाए, जो हमने एक विच इज़ नॉट अ रेगुलर पैटर्न. सो इम्परफेक्शन इन अ सॉलिड, दैट इज, अब इम्परफेक्शन होता क्यों है? सबसे पहले इम्परफेक्शन इज मे बी देयर ड्यू टू प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द आयोनिक सॉलिड. हो सकता है कभी हमने उसकी प्रोसेस को काफ़ी फास्ट कर दिया हो, तो केटायन एनायन जब हम उसको सॉलिडिफाई कर रहे हैं लिक्विड से, तो केटायन एनायन को इतना टाइम ही नहीं मिला हो कि वो अपनी पोजिशन पे प्रॉपरली प्लेस हो जाए. सेकेंड रीजन इज टेम्परेचर इफेक्ट. यदि हमने टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो ये भी पॉसिबल है कि केटायन एनायन वाइब्रेशन के कारण अपनी पोजीशन से कहीं और मिसप्लेस हो गए हो. सो और थर्ड रीजन इज प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी. सो इम्प्योरिटी भी काफ़ी बार सिस्टम को डिस्टर्ब करती है. कोई एक्सटर्नल इम्प्योरिटी सिस्टम में आ गई तो डेफिनेटली वो एक्सटर्नल इम्प्योरिटी या तो वॉइड में प्रेजेंट होगी या फिर वो किसी केटायन एनायन के जगह पे चले जाएगी. So we can have three types of imperfection. First one, electronic imperfection. इसमें हमारे पास कुछ होल्स हो सकते हैं. एन टाइप इम्परफेक्शन, पी टाइप्स इम्परफेक्शन, ये हम देखेंगे वन बाय वन सब डिटेल में. सेकेंड टाइप एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट. मेनली हमारे सिलेबस में एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट्स हैं, ये हमें काफ़ी डिटेल्स में देखना है. थर्ड वन इज लाइन डिफेक्ट और डिसलोकेशन डिफेक्ट. ओके, first we start with the point defects. We can have two type of point defect in non-ionic solid. Vacancy defect. Vacancy defect, some of the lattice sites are vacant. कुछ साइट्स पर जहाँ पे केटायन या एनायन या कोई एटम होना चाहिए, वहाँ पे कुछ वैकेंसी, दे आर नॉट प्रेजेंट इन देयर ओरिजिनल साइट. वी कॉल इट वैकेंसी डिफेक्ट. नेम से ही क्लियर होता है. सम वी हैव समवेयर वैकेंसी. Interstitial defect, when some atom ions occupy interstitial sites. Interstitial sites मतलब केटायंस एनायंस के बीच में जो वैकेंट स्पेस होती है, जो वॉइड्स होती हैं, उन्हें हम इंटरस्टिशियल साइट बोल रहे हैं. कोई एटम आयन वहाँ पर चला गया है, वी कॉल इट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. क्लियर? ओके, नाउ फर्दर वी कैन डिस्टिंग्विश डिफेक्ट इन टू कैटेगरी: stoichiometric defect and non-stoichiometric defect. Stoichiometric defects are also known as intrinsic defect or thermodynamic defect. इन डिफेक्ट्स में जो रेशो है केटायन एनायन का, दैट रेशो रिमेन्स सेम. इफ इनिशियली लेट्स से वी हैव द फॉर्मूला A2B, 2A plus ion and 1B2 minus ion is present, cation anion is present in 2:1 ratio, then after the defect the ratio remains same. तो स्टोइचोमेट्रिक रेशो जो भी होगा वो सेम रहेगा. ओके, सो द फर्स्ट वन, स्कॉट की डिफेक्ट. स्कॉट की डिफेक्ट सबसे पहले हम इस डायग्राम से समझते हैं. यू कैन ऑब्जर्व इन दिस डायग्राम वी हैव अल्टरनेट केटायन, देन एनायन, केटायन, एनायन. नाउ equal number of cation and anions are missing. So if one cation is missing from this position, then one anion will be missing. Initially they are present in the ratio 1:1. दोनों पे चार्ज +1 सेम चार्ज है, +1 and -1, मैग्नीट्यूड इज सेम. तो जितने केटायन होंगे उतनी ही एनायन इनिशियल होंगे. सो इफ वन केटायन इज मिसिंग, देन वन एनायन विल बी मिसिंग. इक्वल नंबर ऑफ केटायन एनायन मिसिंग, और मोर अप्रोप्रिएट इज वी कैन से number of cation and anions are missing, which is equal to their stoichiometric ratio. That will be more appropriate language. Okay, so
It is shown by highly ionic compound which have high coordination number and similar size of cation and anion. देखो ये जो सिमिलर साइज का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली इसलिए आ गया है सिमिलर साइज क्योंकि केटाइन एनायन दोनों को अपनी पोजीशन से जाना है. सो डेफिनेटली दे शुड हैव सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. जब सिमिलर काइंड ऑफ साइज होगा तभी वो दोनों मिस हो सकते हैं अपनी पोजीशन से. सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी बेसिकली होनी चाहिए. नाउ the example of Schottky defect are KCl, NaCl, AgBr, KBr, CSCl. In this defect, density of crystal decreases. Density क्यों decrease होगी? The volume of the substance is same और कुछ mass, कुछ ion system से बाहर चले गए. So definitely density will decrease. Third, due to this defect, conduction increases. वाई कंडक्शन इंक्रीजेस? क्योंकि यहाँ पे कुछ होल्स क्रिएट हो गए हैं. ये जो होल्स क्रिएट हुए हैं दिस आर कॉल्ड होल्स, जहाँ पर बेसिकली केटायन एनायन होना चाहिए बट दे आर नॉट प्रेजेंट. इन्हें हम होल्स बोलेंगे. सो होल्स क्रिएट होने के कारण होगा ये एनायन, लेट्स से दिस पॉसिबल एनायन कैन जम्प फ्रॉम हियर टू हियर. तो यहाँ पे वैकेंसी आ जाएगी. यहाँ पे कोई दूसरा साइड वाला एनायन केटायन जम्प कर सकता है. सो बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट दे आर प्रोवाइडिंग मूवमेंट फॉर द आयंस. Conduction increases, stability decreases due to this holes. इन्हें हम holes बोल रहे हैं. Holes means where nothing is present. Okay. सभी एक बार ये पूरा पेज कॉपी कर लो. Then we'll move to the next page. Now the second type of defect, stoichiometric defect, is Frankel defect. This is also called dislocation defect. Frankel defect is also known as dislocation defect. सबसे पहले हम इसको डायग्राम से समझते हैं. यहाँ पर एक केटायन विच शुड बी प्लेस समवेयर हियर, ये केटायन अपनी पोजीशन से it is missing from its position and it is occupying somewhere interstitial side. सो ये केटायन अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़कर कहीं इंटरस्टिशियल साइट पे आ गया है. दिस इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट. प्रेजेंट इन दोज कंपाउंड विच हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर. सेकंड, लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ केटायन एंड एनायन. देखो फर्स्ट वाले केस में था सिमिलर साइज ऑफ केटायन एंड एनायन, यहाँ पे लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ केटायन एंड एनायन. जब केटायन एंड एनायन में साइज का डिफरेंस ज़्यादा होगा, केटायन आर जनरली स्मॉल, दे कैन मिस बेसिकली दे कैन occupy voids in between cations and anions. So जहाँ पे size difference है वहाँ पे defect ज़्यादा observe होगा. Some examples: AgCl, AgBr, AgI, ZnS due to smaller size of Ag plus and Zn2 plus. Dielectric constant of such kind of ionic increases. Conduction increases due to this increase in the number of holes, and stability decreases. जहां भी imperfection आएगा stability definitely decrease होगी. Note, AgBr is the example of both Frankel and Schottky defect. Can show both defect due to high ionic nature and difference in size. So basically दोनों defect show कर सकता है. ये generalization है कि उनका size similar होना चाहिए, अलग होना चाहिए, but ऐसा कुछ hard and fast नहीं है. We cannot predict defects only on the basis of size difference. So ये कुछ examples हैं जो NCERT में that we need to memorize. Okay. फिर ये जो पार्ट है स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट के नंबर्स, ये यू कैन कॉपी इन योर लेक्चर नोट्स बट दे आर नॉट इन सिलेबस डायरेक्टली. ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. नाउ कॉपी दिस पेज ऑल्सो. अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने एनसीईआरटी से स्पेशली एग्जैक्टली जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो यहाँ पर लिखे हैं. एफ सेंटर व्हेन NaCl इज हीटेड. सबसे पहले हम एफ सेंटर की डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इस पर आते हैं. एफ सेंटर, a negative ion is missing and its site is occupied by electron. जो इलेक्ट्रॉन ने
बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन मिसिंग, जो भी एनायन मिसिंग है, नेगेटिव आयन मिसिंग है, इस नेगेटिव आयन की जगह हमने इलेक्ट्रॉन को रख दिया चार्ज इज ऑलवेज बैलेंस वॉट एवर द टाइप ऑफ डिफेक्ट इज प्रेजेंट। सो जो भी डिफेक्ट होगा चार्ज हमेशा बैलेंस होगा। क्लियर? सो नेगेटिव चार्ज मिसिंग है, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आया है। जो इलेक्ट्रॉन आया है वो कलर होने, किसी भी कंपाउंड में कलर होने का रीजन हो सकता है। और बेसिकली एफ सेंटर एक ग्रीक लेटर से लिया गया है, उसका मीनिंग होता है कलर कंपाउंड। सो एफ सेंटर कहा जाएगा इसे। ओके, सो हम वापस उस पर आ जाते हैं एफ सेंटर पर। Some example of F center which are given in NCERT. When NaCl is heated in atmosphere of sodium vapors, chloride ions combine with sodium and form NaCl. Sodium electron diffuses to the site of Cl minus, मतलब जो Cl माइनस ऑलरेडी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट था वो Na सोडियम वेपर के साथ रिएक्ट करेगा और सरफेस पे आ जाएगा और उसकी खुद की साइट वैकेंट हो जाएगी और उस साइट पर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होगा which impart yellow color to the crystal. Even we need to memorize this yellow color. ये भी direct as it is एक option बन सकता है MCQs में. और due to excitation of this electron in the visible region, we can have yellow color, or that electron is called F center. Second example which is given in NCERT. Similarly, excess of lithium makes LiCl crystal pink. जो हम excess lithium LiCl पे रखेंगे तो वो सिमिलर वे में पिंक कलर क्रिएट करेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ LiCl एट द सरफेस और Cl माइनस एक वैकेंसी क्रिएट होगी। एक्सेस पोटेशियम मैक्स KCl क्रिस्टल वॉयलेट और लाइलेक इन द सेम वे। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल आयन, ये एग्जांपल्स हैं कुछ जो एनसीईआरटी में देखें। फिर हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट को समझेंगे, फिर वापस से एग्जांपल्स पर आते हैं। बट यू कैन कॉपी दिस पेज ऑल्सो फर्स्ट। वो जो दोनों एग्जांपल्स हैं एफ सेंटर और मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दे आर द एग्जांपल ऑफ नॉन स्टोचोमेट्रिक डिफेक्ट। नाउ नॉन स्टोचोमेट्रिक डिफेक्ट दे कंसिस्ट एलिमेंट्स इन नॉन स्टोचोमेट्रिक रेशो, मतलब यदि केटायन एनायन इनिशियली 2:1 रेशो में प्रेजेंट है, आफ्टर क्रिएशन ऑफ डिफेक्ट देयर रेशो डज नॉट रिमेन सेम। तो यहाँ पे या तो केटायंस इस टू एनायन रेशो बढ़ जाएगा या केटायन इस टू एनायन रेशो कम हो जाएगा। देखते हैं फर्स्ट वन, मेटल और केटायन एक्सेस डिफेक्ट। मेटल्स आर जनरली फॉर्म केटायंस, तो यहाँ पे इसे केटायन एक्सेस डिफेक्ट भी कहा जाता है। फर्स्ट केस एफ सेंटर। एफ सेंटर यहाँ पे हुआ ये है, अ नेगेटिव आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स साइट। सो यदि नेगेटिव आयन साइट से चला गया है तो केटायन अपने आप एक्सेस में हो जाएगा। या तो हम केटायन को बाहर से लेकर आ जाएं या फिर एनायन को उसकी पोजीशन से मिस कर दें, बाहर लेकर आ जाएं, तो यहाँ पर केटायन एक्सेस में हो जाएगा। और इस केटायन की एनायन जो मिसिंग है उसकी पोजीशन पे जो भी गया है, जैसा हमने ऑलरेडी देखा है, इसे हम एफ सेंटर बोलेंगे। सेकंड, इंटरस्टिशियल आयन एंड इलेक्ट्रॉन। व्हेन एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन ऑक्युपाइज एन इंटरस्टिशियल पोजीशन, कहीं से एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन आया है, उसने इंटरस्टिशियल वैकेंट जो साइट थी वहां पे चला गया है इन द लेटिस, and electrical neutrality is maintained by inclusion of an interstitial electron. So हम electrical neutrality should be maintained in both the case, चाहे वो stoichiometric हो या non stoichiometric हो। So electrical neutrality हमने maintain की बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को लाकर, you can see here ये एक बाहर से केटायन आ गया और उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू मेंटेन की जा रही है। ओके, नेक्स्ट मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। हमने देखा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, नो द मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। पॉजिटिव आयन is missing from its lattice site and charge is balanced by some nearby metal ion acquiring two charges or acquiring some higher charges instead of one. इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। Here Fe2 plus oxide are present in alternate position. You can observe here one of the Fe2 plus ion is missing from here, इस पोजीशन से वो मिसिंग है Fe2 plus ion। सो जो Fe2 प्लस आयन है, देखो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए वी कैन नॉट हैव प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे बैलेंस होगा? जो नियर बाय केटायंस हैं
वो केटायन जो +2 चार्ज मिसिंग है, इस Fe2 प्लस ने Fe3 प्लस एक्वायर कर लिया, इस Fe2 प्लस ने Fe3 प्लस एक्वायर कर लिया. So this +2 will acquire higher charge is in order to balance the positive charge. Clear? So some of the cations are missing from their position. So metal deficiency हो गया. अब metal deficiency जैसे metal excess में हमने दो तरीके से किया था, या तो हमने एनायन को मिस कर दिया, बाहर से केटायन लेके आ गए. मेटल डिफिशिएंसी में हमने केटायन को मिस कर दिया, या हम एनायन बाहर से लाएं. वो केस वी कैन नॉट काउंट हियर बिकॉज द साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर इन कंपेरिजन टू साइज ऑफ केटायन. तो एनायन कभी भी जो इंटरस्टिशियल साइट से यहाँ पर नहीं आ पाएगा इन पोजीशन पर, इसलिए वो सेकंड केस पॉसिबिलिटी यहाँ से एलिमिनेट हो जाती है. नाउ यू कैन कॉपी दिस पेज. यू ऑल्सो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम्स जो भी डिफेक्ट्स के साइड में बनाए गए हैं. Okay. One example of metal deficiency defect which is given in NCERT. ZNO is white at room temperature, but it turns yellow when we increase the temperature. ऐसा क्यों होता है? ZNO जब हीट करेंगे Zn2 प्लस, और इसमें से कुछ ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा बाय लिविंग सम इलेक्ट्रॉन. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली यहाँ पे मेटल एक्सेस में हो गया. कैसे मेटल एक्सेस में हो गया? क्योंकि एनायन अपनी पोजीशन से मिसिंग है, एनायन बाहर चला गया है मेटल एक्सेस डिफेक्ट में, और ये इलेक्ट्रॉन उसको चार्ज को बैलेंस कर रहा है. ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इन द विजिबल रेंज वी कैन हैव येलो कलर ऑफ ZNO. सो यू ऑल्सो नीड टू कॉपी दिस एग्जाम्पल फॉर बोथ एब्सेंट एंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट. हमने कुछ अभी पॉइंट डिफेक्ट देखे, ये जो हमारे पास यहाँ पे थे. वी हैव 3 काइंड ऑफ डिफेक्ट. उस 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट में हमने अभी एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट देखे. नाउ वी नीड टू सी दिस इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, जो काफ़ी डिटेल में फिजिक्स में भी आने वाला है. एन टाइप कंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स 12th में आएगा है. Impurity defect. Impurity defect when foreign atom are present. Foreign atom मतलब let's say we have ZNO. ZNO में कोई Fe2 प्लस आ गया. So Zn2 प्लस के अलावा यदि वहाँ पे कोई foreign atoms आ जाता है, कोई different atom आ जाता है, we call it foreign atom, are present at lattice site or at the interstitial site, तो हम उसे impurity बोलेंगे. Impurity means which is not present in the original formula. Like group 14 elements are daubed with group 15 और group 13 elements. ग्रुप 14 को में यदि कुछ परसेंटेज हम ग्रुप 15 का मिला देंगे या ग्रुप 13 का मिला देंगे, तो उसे हम एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं. इसे भी हम डिटेल में देखने वाले हैं. इन आयोनिक सॉलिड लाइक NaCl, 2Na प्लस रिप्लेस बाय 1Sr2 प्लस. चार्ज इज ऑलवेज बैलेंस. 2Na प्लस एक Sr2 प्लस से रिप्लेस होंगे. सॉलिड सोल्यूशन ऑफ CdCl2 एंड AgCl, इसमें 1Ag प्लस 2Ag प्लस विल बी रिप्लेस बाय 1CD2 प्लस. तो बेसिकली हम दोनों केस में ऑब्जर्व कर सकते हैं ये 2Na प्लस एक Sr2 प्लस से रिप्लेस हो रहा है. तो एक Na प्लस की पोजीशन पे तो एक Sr2 प्लस आ जाएगा और एक Na प्लस की पोजीशन वैकेंट रह जाएगी. सो जहां भी 2Na प्लस मिसिंग होंगे वैकेंसी एक क्रिएट होगी, क्योंकि एक पोजीशन पे Sr2 प्लस आ जाएगा. सिमिलर वे में यदि वैलेंसी 3 होगी तो फॉर वन Al, let's say one हम Al3 प्लस ले लेते हैं यहाँ पर. इफ वन Al3 प्लस इज प्रेजेंट दैट कैन क्रिएट 2 वैकेंसी, क्योंकि वो 3 Na प्लस को रिप्लेस करेगा और एक पे खुद चला जाएगा और 2 वैकेंसी में चले जाएंगे. लाइन डिफेक्ट्स और डिसलोकेशन डिफेक्ट यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द डायग्राम. लाइन डिफेक्ट, ये कुछ एटम की रोज थी. इस पूरे एटम की रोज में जो बेसिकली स्ट्रेट जानी थी, दे आर बेसिकली डाइवर्टेड फ्रॉम देयर पोजिशन. We call it line defect और edge line defect और dislocation defect. यहाँ पे भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये बेसिकली लाइन कुछ स्ट्रेट जानी थी, बजाय उसके ये यहाँ से ऐसे क्रॉस हो गई. सो दिस इज बेसिकली लाइन डिफेक्ट. पूरे लाइन में ही एटम्स मिसलोकेटेड हैं, डिसलोकेटेड हैं. You can copy this page now.
Now, the next is like how to study any kind of ionic crystal. So we can study ionic crystal using X-rays, और हम ये कुछ ब्रेक्स इक्वेशन यूज़ करते हैं. अगेन ये केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ये फिजिक्स में डिटेल में है, बट यू कैन मेमोराइज दिस रिलेशन. एन लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा, वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ एटम्स इन आयोनिक कंपाउंड. थीटा जिस एंगल पे हमने उस रेस को फॉल किया है. लेमडा इज द वेवलेंथ. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये हमने ऑलरेडी देखा है लास्ट क्लास में. NaCl type structure can be converted into CaCl type structure or vice versa. So NaCl का coordination number 6:6, CaCl का 8:8. जब हम NaCl को प्रेशराइज करेंगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा और वो CaCl में कन्वर्ट हो जाएगा. CaCl 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर को यदि हम हीट करेंगे 760 केल्विन के ऊपर, then it can convert into 6:6 coordination number, that is NaCl type structure. One more point, at high temperature BCC provides more vibrational character, so it is more stable. Just take note, इसे कॉपी कर लेना और याद रखना है. Now you can copy this page also. Okay. Now the electrical properties. जहाँ पे सॉलिड की बात आई, सॉलिड की कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. दे आर वेरी गुड, स्पेशली मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो हमें पहले तो ये देखना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स. उनकी कंडक्टिविटी किस रेंज में होती है, ये देन वी नीड टू सी डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, उन सब की स्टडी करनी है. अगेन ये हेडिंग भी पूरी एज इट इज़ NCERT से ही ली गई है, बिकॉज दिस होल हेडिंग इज थियोरेटिकल. तो ये तुम्हें कॉपी करना और यू नीड टू मेमोराइज दिस थिंग्स. कंडक्टर्स हमें सभी को पता है, कंडक्टर्स विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. द सॉलिड विथ कंडक्टिविटी रेंजिंग बिटवीन 10⁴ to 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, विच इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, आर कॉल्ड कंडक्टर्स. Metals have conductivity in the order of 10⁻⁷ ohm inverse meter inverse are good conductors. जिनकी वैल्यू इतना है वो गुड कंडक्टर्स है. हाँ, अब ये नंबर हमें इसलिए याद रखना है, हो सकता है ये नंबर हमें डायरेक्टली एक ऑप्शन में है तो हमें पता लगना चाहिए देख कर कि हाँ ये नंबर है. सेकेंड, इंसुलेटर्स. These are the solid with very low conductivity ranging between 10⁻⁻20 to -10 ohm inverse meter inverse. You can see the difference. 10⁻27 तक का डिफरेंस है, 10⁻+7 है एंड ये 10⁻⁻20 है. The difference is very large. Semiconductor. They have conductivity in between conductors and insulator. Semiconductor, these are solids with conductivity in the intermediate range from -10⁻⁻6 to 10⁻⁴ ohm inverse meter inverse. दोनों के बीच में होगी. Conduction of electricity in the semiconductor. Electrical conductivity of semiconductors increases with rise in temperature since more electron jump to the conduction band. इन्हें कुछ कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, देखते हैं वो भी हम डिटेल में. सब्सटेंस लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम शो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. देयर कंडक्टिविटी इज इंक्रीज बाय एडिंग अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटीज, जिसे हम N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं. दिस इज द डायग्राम फॉर मेटल. वी हैव पार्शली फिल्ड बैंड, और ये जो बैंड है बेसिकली एक कंडक्शन बैंड है और एक वैलेंस बैंड है. इन मेटल्स वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड्स ओवरलैप ऑन ईच अदर. अगेन ये डिटेल में फिजिक्स में आएगा, यहाँ पे जस्ट तुम्हें एक रफ आइडिया होना चाहिए कि क्या है. इंसुलेटर, देयर इज अ लार्ज गैप बिटवीन फिल्ड बैंड दैट इज वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. सो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में लार्ज गैप होने के कारण कंडक्शन इसमें काफ़ी कम होता है. देयर इज अ फॉरवर्डन जोन बिटवीन दिस टू. And the third is semiconductor. There is a gap between valence band and conduction band, but the energy gap is very less. Whenever we increase the temperature, the electron can jump from valence band to conduction band.
सो इसलिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है और टेम्परेचर बढ़ने के साथ मेटल की कंडक्टिविटी कम होती है। और मेटल की कंडक्टिविटी डिक्रीज होने का रीज़न ये है बिकॉज द वाइब्रेशन ऑफ एटम और आयंस इंक्रीजेज, जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में ब्लॉक करता है। यू कैन कॉपी दिस पेज ऑल्सो। यहाँ पे कुछ ब्रीफ में एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को लेकर डिफाइन किया गया है। फर्स्ट वन, इलेक्ट्रॉन रीच इम्प्योरिटीज। इलेक्ट्रॉन रीच इम्प्योरिटी जिसमें इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे इन कंपेरिजन टू द ओरिजिनल मेटल। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम belongs to the group 14. They have 4 valence electron if they belongs to the group 14. When they doped with the group 15 elements which have valency 5, they have 5 valence electron in the outermost shell. Like phosphorus or arsenic, which contain 5 valence electron, 4 out of 5 electrons are used. 4 out of 5 electrons are used for 4 covalent bond in the formation of 4 covalent bond with the 4 neighboring silicon atom. The 5th electron, which is the extra one, becomes delocalized. So जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से 4 तो बॉन्डिंग बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा which is delocalized. This delocalized electron increases the conductivity of doped silicon. Doping means whenever we add some impurity to improve the property of a substance, we call it doping, doped. सो सिलिकॉन में जब हमने डॉपिंग की फॉस्फोरस या आर्सेनिक की तो बेसिकली जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टिविटी उसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू तक इंक्रीज कर रहा है। यर इंक्रीज इन कंडक्टिविटी इज ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, हैंस सिलिकॉन डॉप्ड विथ इलेक्ट्रो रिच इम्प्योरिटीज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो एन टाइप बेसिकली देयर इज द नेट चार्ज इज 0 हियर, बट स्टिल वी आर सेइंग एन टाइप सेमीकंडक्टर एज the conductivity is there due to extra electron which is negatively charged particle. Electron deficit impurity जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे। यदि हम किसी भी ग्रुप 14 लाइक सिलिकॉन जर्मेनियम में ऐसा सब्सटेंस ऐड करें जिसकी वैलेंसी 4 से कम है, लाइक ग्रुप 13 बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम, दे हैव 3 वैलेंसी, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए कम पड़ेगा। So it contains only 3 valence electron. The place where 4th electron valence electron is missing called electron hole, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था और नहीं है उसे हम इलेक्ट्रॉन होल कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, एन टाइप जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है। अगेन ये पूरा एक चैप्टर है फिजिक्स में, वहाँ पे डिटेल में आएगा, यू डोंट नीड टू वरी हियर। यहाँ पे सिर्फ जितना लिखा है उतना ही कॉपी करो, उतना ही याद रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें। नाउ आई कैन कॉपी दिस पेज ऑल्सो। You can copy application also. This is also application. ये क्वेश्चन एक बार एक टेस्ट में आ चुका है। विच आर द फॉलोइंग सब्सटेंस इन कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो उसमें वन ऑफ द ऑप्शन था आई थिंक VO2 और VO3। तो अगेन ये NCERT में एज इट इज सेंटेंस लिखा है जो यहाँ पे कॉपी किया गया है। Now the magnetic property, which is the last heading of this chapter. First one, paramagnetism. Paramagnetic substances are weakly attracted by magnetic field. They are magnetized in a magnetic field in the same direction as of the magnetic field. They lose magnetism in the absence of magnetic field.
पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये हमें ऑलरेडी पता है 11 के फर्स्ट चैप्टर से। सब्सटेंस विच कंटेन वन और मोर देन वन अनपेड इलेक्ट्रॉन वी कॉल देम पैरामैग्नेटिक। बट कुछ और भी प्रॉपर्टी दे रखी है पैरामैग्नेटिज्म की, वो हमें ध्यान रखना है। सम एग्जांपल्स O2, Cu2 प्लस, Fe3 प्लस, Cr3 प्लस, जहाँ भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे दे आर द एग्जाम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। सेकेंड, डायमैग्नेटिज्म। Diamagnetic are the substance which are weakly repelled by a magnetic field. Example H2O, NaCl, C6H6, that is benzene. They are weakly magnetized in a magnetic field in opposite direction. जब वो opposite direction में magnetize हो रहे हैं, hence they are basically repelled by the magnetic field. Paramagnetism, they are the magnetized in the same direction, तो वो attract हो रहे थे. Ferromagnetism, a few substances like iron, cobalt, nickel, gadolinium and CrO2 are attracted very strongly by the magnetic field. So basically these are the extreme case of paramagnetism. Paramagnetism में attract हो रहे थे but not strongly. They are strongly attracted by the magnetic field. This substance can be permanently magnetized when substance placed in magnetic field. जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस थे मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में वो वापस से डीमैग्नेटाइज हो रहे हैं, बट ये परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और उनके जितने भी डोमेन से दे गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये डोमेन क्या होता है? डोमेन इज बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस में जो एटॉमिक डायपोल है उसमें जो चार्ज का सेपरेशन होता है एज अ होल, उसे हम डोमेन बोलते हैं। वो सबके सब एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएंगे। देन एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, नेम से ही क्लियर होता है, फेरोमैग्नेटिक का जस्ट अपोजिट होगा। सब्सटेंस लाइक MnO शोइंग एंटी फेरोमैग्नेटिज्म हैव डोमेन स्ट्रक्चर सिमिलर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बट दे आर अपोजिटली ओरिएंटेड, hence they are we strongly repelled by the magnetic field and cancel out each other magnetic moment. Now you can copy this page. Now the last magnetic property is ferrimagnetism. When magnetic moment of a domain in the substance are aligned parallel and anti-parallel direction in unequal numbers, then we call it ferrimagnetism. Example Fe3O4, ferrite like MgFe2O4, ZnFe2O4. The substance also lose ferrimagnetism on heating and becomes paramagnetic. You can see here the domain are oriented in the same direction, ferromagnetism. Alternate direction, antiferromagnetism. They are randomly, some in up direction, some in down direction, that is opposite direction, but they are not equal in numbers, ferrimagnetism. You also need to draw this diagram. Okay, now again revise the whole chapter. I will also upload one test paper on the same chapter, on the like starting from the first heading to the last heading.